हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 21 बोला था हमने कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, क्वेश्चन दिया है cos 4x cos 3x cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x के प्रूव करो। ठीक है, अब देखो ये कंफ्यूज होता कई हो गए कि भाई सर इसमें इस पे दो पे लगाएं या इस दो पे साइन सीरीज के फॉर्मूला लगाएं या इन दो पे लगाएं। ठीक है, देखो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इधर 3 है तो 3 वाले को हम थोड़ा सेपरेट ही कर लेते हैं। ठीक है, उसको बचा के रख लेते हैं। cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही नीचे कर लेते हैं। sin 4x प्लस sin 3x 2x प्लस sin 3x। ठीक है, अगर जैसे तैसे मैं इसको जीरो कर दें, एक तरह से कहने का मतलब है, तो कोस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोट, और 3x प्रूव हो जाएगा। पर देखते हैं क्या होता है, हम अपने जो तरीका उसी से चलते हैं। कोस सी प्लस कोस डी साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं। डायरेक्ट लगाऊंगा क्योंकि मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस 4x प्लस 2x अपॉन 2 कोस 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस कोस 3x। यही है, इस पे लगा देते हैं। साइन वाले पे पॉजिटिव है तो साइन से स्टार्ट होएगा। 4x प्लस 2x अपॉन 2 कोस 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस कोस 3x। ठीक है, यही है। अब देखो 4 और 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3x, तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x, और ये क्या बन जाएगा, 2 sin 3x cos x प्लस cos 3x, सॉरी साइन है ना, ये साइन 3x साइन। ठीक है, अब देखो ऊपर कोस इसमें भी है इसमें भी, एक तरह से ये अलग अलग हो गए, तो मैं कोस 3x कॉमन ले सकता हूँ। ऊपर कोस 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अंदर 2, ये बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा, कोस x प्लस ये अंदर 1। इधर से साइन 3x ले लूँ, 2 ऐसा कैसा, कोस x ऐसा कैसा, ये बाहर चला गया, प्लस 1, ये दोनों कैंसिल। कोस 3x अपॉन कोस साइन 3x क्या होता है, कोस 3x। यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, सारे में एक ही फॉर्मूले लगने हैं, उसी से निकल आएगा। आधा क्वेश्चन सॉल्व होते ही आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ आप क्या आगे प्रोसीजर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 लिख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, कोट एक्स कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इक्वल टू 1 प्रूव करना है 1 के। क्वेश्चन देखोगे सी डी का फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करो इस सी डी का फॉर्मूला लग सके। कहीं तो कुछ होगा सी डी का ना लगे, कुछ और कोई फॉर्मूला बने। ठीक है, तो ये देखो, अगर इसको मैं ऐसे लिखें, कोट एक्स कोट 2x माइनस, अब देखो इन दोनों में देखो 3x कोट 3x इसमें है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो कोट 2x प्लस कोट x, ये बनेगा कोट 2x प्लस कोट x। अब आप में से काफ़ी लोग होंगे भाई सर आपने कोट 3x क्यों कॉमन लिया, यहाँ से कोट 2x ले लेते इन दोनों से, या इन दोनों से कोट x ले लेते। कोट 3x मैंने इसलिए लिया, देखो
एक तो x और 2x को जोड़ने पे क्या बनता है 3x, और इसको मैं अलग कर दूं जैसे कि ऐसे, कोट 2x प्लस एक्स लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना इसको, 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इससे क्या होगा, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। यहाँ पे मैं कोट a प्लस बी लगाऊंगा तो अपॉन में सेम टू सेम ये मिल जाएगा मुझे, और उसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। करके दिखाते हैं। कोट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन में कोट a प्लस कोट b, ये होता था। अब ये यहाँ पे रख दो, देखो कोट x कोट 2x, माइनस का माइनस इधर रख दो, तो क्या बन जाएगा, कोट 2x कोट x माइनस 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कोट 2x प्लस कोट x, ये मल्टीप्लाई में है, कोट 2x प्लस कोट x। अब ये देखो, जब मल्टीप्लाई में हो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, पढ़े हमने, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या मिल जाएगा, कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट x माइनस 1। अब जब माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएंगे निशान, तो कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट x प्लस 1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, कट बट गए, क्या बच गया 1, 1 ही क्या था हमारा, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, पर लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको बनाते हैं हम भी सिंपल। हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन 2x साइन 3x कोस 2x कोस 3x टेन 2x टेन 3x कोट 3x, ये सब पढ़े हैं। तो ये बताओ, टेन 2x पढ़ा था, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, मान लो, तो देखो टेन 4x है, टेन 2x पढ़ा था हमने, टेन 2a क्या होता था, 2 टेन a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वेयर a, यही होता था ना। तो ये बताओ, इस टेन 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 2x। ठीक है, अब इसको कंपेयर करके देखो, ऊपर लिखता हूँ मैं टेन 2x, तो ये पूरा इसके इक्वल हो गया, ये सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम है। तो फॉर्मूले में क्या आ गया, a की जगह क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, यही है ना, पुट करें, क्या बन जाएगा, 2 10x था ना, 2 10x था, तो x की जगह क्या आएगा, बोलो, रखते हैं, धीरे धीरे करते हैं, कंफ्यूजन ना होता कि। ठीक है, 10 2x, 2 की जगह 2, 10 की जगह 10, a की जगह 2x जैसे बताया था। अब ऑन में 1 माइनस 10 स्क्वेयर, और यहाँ पे 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, अब ये भी तो टेन 2x है ना, देखी जाए। अब हमारे पास देखो, मैंने इसको
ये बोल रहा है 4x था एक तरह से, इसको मैंने तोड़ के बनाया 10 टू 2x। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2x भी निकल के आएगा, उसमें हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे वही सेम। तो देखो 2x आ गया अब हमारे पास। अब 2x का भी तो हमें फॉर्मूला पता है ना भाई, और यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो हम दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे 2x का। फर्स्ट बार लगाया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट बार लगाया, फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेकंड बार भी फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेम टू सेम। अब इसके अंदर क्या आएगा 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा स्क्वेयर है तो इसका फॉर्मूले का भी स्क्वेयर होएगा, फॉर्मूले का भी स्क्वेयर होएगा ना, अरे होएगा या नहीं, तो करते हैं, होएगा तो 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, यही है, ठीक है। धीरे धीरे करना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी कैलकुलेशन की वजह से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखो पहले हमने 10 4x लिया, ठीक है। यहाँ देखो फर्स्ट स्टेप 10 4x को लिखा मैंने 10 2x। अब इसकी जगह मैंने लिख दिया 10 2x, ठीक है। ये था, इसमें फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लग के क्या आया ये, फिर दोबारा से हमें 10 2x मिल गया, अब दोबारा से पुट किया, दूसरी बार फॉर्मूला लगाया, ये मिला। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके, ये सिंप्लीफाई कर दिया तो क्वेश्चन सोल्व है एकदम, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। ऊपर देखो 2 था, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा ऊपर 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। ऊपर तो इतना ही है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में आ जाओ, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस आएगा ना, तो इसका स्क्वायर करके क्या आएगा 4 10 स्क्वायर एक्स। एक बार ऊपर वाले का करो, 2 का स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स का ये अपॉन में 1 का माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये बच गया ना नीचे तो एक तरह से। अब यहाँ पे लगाते हैं, ऊपर सेम टू सेम, नीचे के अरे देखो 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, ठीक है। नीचे 1 है, एलसीएम ले लूँ, 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 4 10 स्क्वेयर एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। कितना हमें मिला हुआ अभी तक, ठीक है, इतना ही मिला है ना अभी तक। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना बस। अब ये बताओ, जैसे इधर करता हूँ मैं 1/2 डिवाइड बाय 2/3, ये होता है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 तो ऐसे कैसे रहता है, जब ये नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में जाता है तो 3/2 हो जाता है ना, पढ़ते आए हैं, और 3/4 हो जाता है, 2 के 2 मल्टीप्लाई 3 की 1 से 3/4 ऐसे लिखते हैं। अब ये भी तो देखो, ये 1/2 मानो, ये 1 और ये 2 और डिवाइड, फिर ये 2/3, ये ऊपर जाएगा तो पलटी होएगा, तो ये देखो क्या बनेगा 4 10x, ऐसा कैसा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 10
स्क्वेयर एक्स ऐसा कैसा, मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस 4 10 स्क्वेयर एक्स। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे बताओ ए माइनस बी का स्क्वेयर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार लिख सकता हूँ ना, 2 स्क्वेयर है तो। अरे 2 का स्क्वेयर होता है उसको हम क्या लिखते थे, 2 इंटू 2। 4 के स्क्वेयर को क्या लिखते थे, 4 इंटू 4। तो अब जब ये पूरे का इसका स्क्वेयर है तो इसको भी मैं 2 बार लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, 2 बार लिख दिया। अब इसको 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस 4 10 स्क्वेयर एक्स, यही है। अब ये एक से एक कैंसिल आउट हो सकता है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स माइनस 4 10 स्क्वेयर एक्स, ये बच गया ना। ठीक है, अब बच गया हमारे पास नीचे वाला। देखो हमने जो प्रूव करना था, इधर देखो प्रूव क्या करना था, 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 10 स्क्वेयर 10 क्यूब एक्स 4 एक्स 10 4 एक्स के प्रूव करना था। यहाँ से हम स्टार्ट करे थे, 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, ये हमारा आ चुका है। देख लो फर्स्ट पार्ट अपर पार्ट हमारा आ चुका है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यही होता है। चलो इसको फटाफट पुट कर देते हैं। ऊपर वाला का तो हमें छेड़ना ही नहीं है। 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, नीचे क्या आ गया, ए का स्क्वेयर तो 1 का स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर 10 स्क्वेयर एक्स माइनस 2 10 स्क्वेयर एक्स और माइनस 4 10 स्क्वेयर एक्स, ऐसा ऐसा। तो ये देखो इनका पीछे का सेम है, 10 स्क्वेयर एक्स 10 स्क्वेयर, दोनों का ऐड कर सकते हैं। 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, ये तो ऊपर का था ही चुका था। 1 का स्क्वेयर क्या होता है, 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस के माइनस 6 10 स्क्वेयर एक्स और ये क्या बच गया, प्लस 10। अच्छा सॉरी, ये खोलेंगे तो इसका स्क्वेयर था ऑलरेडी, ये 4 हो जाएगा, 10 4 एक्स, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है, फॉर्मूले को बार बार खोल रहे हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं फटाफट। 10 4x का था, 10 2 इंटू 2x लिखा, फॉर्मूला लगाया, ये आया। दोबारा फॉर्मूला बन गया, लगाने के बाद 10 2x दोबारा मिल गया हमें, तो एक बार और लगाएं उसको ख़त्म करने के लिए, लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके इतना लिख लिया था हमने। इसको लिखने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आया, एलसीएम लेने के बाद अपर ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको 2 बार लिखा, काट दिया, सेम आ गया हमारा ऊपर वाला, हमें मिल गया। नीचे बच गया सिर्फ 1 माइनस 10 स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 4 10 ए बी 10 स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया, खोला और सिंप्लीफाई किया, मिल गया, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। देखो cos 2x ये भी वैसा ही है। cos 2x पढ़ा था, उसका एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, ये होता था। जैसे अभी पढ़ा था tan 4x को हमने tan 2x में तोड़ लिया था। अब cos 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 2x, वही बनेगा।
कोस 2 इंटू 2x। तो कोस 2 इंटू 2x को सोल्व करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ x की जगह क्या आएगा, देखो कुछ नहीं है, अब इधर ही रखो कोस 2x। कोस की जगह कोस है, 2 की जगह 2 है, और 2x की जगह x की जगह क्या रखना हमने, 2x। तो फॉर्मूले हम लगाते हैं तो क्या बन जाएगा ये, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर 2x, ये बन गया ना। अब ये लगाने के बाद फर्स्ट बार लगाया हमने, यहाँ पे क्या अप्लाई करा है मैंने, कोस 2x का फॉर्मूला, ठीक है। अब जब कोस 2x लगाने के बाद अब ये देखो साइन 2x, जैसे उसमें हमें टेन 2x मिल गया था, इसमें हमें साइन 2x मिल गया। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन x कोस x, ये होता था। अब वो इसकी जगह लगा दो तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 साइन x कोस x का स्क्वायर, ठीक है। अब जब स्क्वायर है तो इसको खोल दो, 1 माइनस 2 का 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, ठीक है। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, ये हमें प्रूव करना था। कुछ नहीं है, 2 बार फॉर्मूले लग रहे हैं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। एक बार लगा दोगे आप उसको हाफ करके, जैसे कोस 4x को क्या लिख सकते हो, 4x कौन है, इसको 2x बनाना है, तो 2x कैसे बनाओगे, कोस 2 इंटू 2x, 2 2 जा 4। अगर मान ले कोस 6x दे देता वो, तो कैसे बनाते, कोस 2x होता है ना फॉर्मूला, 2 इंटू 3x, ठीक है। ऐसे उसको हाफ करना होता है। हमने लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो मैं तो एग्जांपल ले ही रहा था, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही आ गया, कोस 6x। अब इसको बताओ, मेरे को कोस 2x का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या लिखोगे, कोस 2 इंटू 3x ही तो लिखोगे, ये लिखोगे ना। और अगर इसको मैंने कोस 3x का बनाना है तो क्या लिखोगे, क्योंकि देखो कोस 2x के फॉर्मूले हमें पता है, हम लिख चुके हैं सारे। देखो क्वेश्चन देख के समझो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना। अब मेरे पास है कोस 2 के फॉर्मूले, अपना फॉर्मूला चार्ट निकाल लिया हमने। अब ये बताओ 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो हमें एक इसमें कोई मिलेगा, एक के बाद कोस खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमें ज़्यादा कोस चाहिए ना, 3 कोस कम से कम चाहिए, तो कैसे करोगे, कोस की संख्या बढ़ा, ये साइन लगा नहीं सकते क्योंकि साइन हमें चाहिए नहीं प्रूव करने के लिए, तो इस ये कैंसिल आउट, ये भी साइन हमें चाहिए नहीं, टेन हमें चाहिए नहीं। अब देखो तीसरा तरीका क्या है, एक तो कोस 2x होता है और एक कोस 3 इंटू 2x, 2 फॉर्मूले होते हैं ना, कोस 2x कोस 3x। अब कोस 3x क्या होता था, कोस 3x होता था 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। कोस भी है, कोस की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ रखी है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं ना एक तरह से। अब जब 4 कोस क्यूब लगाएंगे, अब देखो इसमें कोस 3x बना लेते हैं, कोस यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना, कोस 6x को मैं लिख सकता हूँ कोस 3 इंटू 2x, ठीक है, 3 इंटू 2x। फॉर्मूले हम लिखें, फॉर्मूला ये था, इसमें लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस 3 x की जगह क्या लिखना, 2x, 4 कोस क्यूब x है, देखो इसकी जगह क्या लिखना, 2x, ठीक है।
-3 कोस एक्स की जगह 2x। अब देखो अपने आप ही वो फॉर्मूला क्या बन गया। देखो दोबारा कन्फ्यूज मत ना। अब ये फिर देखो cos 2x बन गया, तो वो दोबारा लगाना पड़ेगा। साइन के हमें चाहिए नहीं, एक 1 जिसमें चाहिए वो बचता हमारे पास। तो क्या है वो cos 2x जिसमें सिर्फ cos है, वो कौन सा है 2 cos स्क्वेयर x -1, यही था। अब ये इन दोनों में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x, क्यूब क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वेयर x -1 का क्यूब, ठीक है। और -3 ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वेयर x -1, ठीक है। इसको छेड़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बचा है कौन सा ये 4, सेम टू सेम। अब ये बताओ a माइनस बी का क्यूब, फॉर्मूला बन गया ये। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस, सॉरी माइनस आता है ना, माइनस बी क्यूब, आगे क्या है ठीक है। देखो a क्यूब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 cos 6x हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस, ठीक है। इसमें लगा रहे हैं हम क्यूब में, ठीक है, वो तो एज इट इज रहेगा ये वाला, इसमें लगा रहे हैं 1 क्यूब आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा ये होता है ना फॉर्मूला, इसमें लगाओ 3 a का स्क्वायर, a क्या है ये पूरा a है ना, 3 2 cos स्क्वायर x -1 का स्क्वायर हो गया। और b क्या है 1, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, प्लस 3a बी स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर करेंगे तो वही आएगा। और a कितना है 6 cos स्क्वेयर x, ठीक है। अभी तक सिर्फ हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ इस लाइन को अच्छे से समझाने के लिए। 4 ये a है इतना, और ये b, और a माइनस बी, a का क्यूब करो 2 cos का करोगे तो क्या आएगा 8 cos 6x, इसका पूरे का क्यूब करोगे तो 2 cos x 2 cos x 2 cos x, मल्टीप्लाई करो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और x इंटू एक्स क्या होता था x की क्यूब, तो वही है 2 cos 6x आ जाएगा। उसके बाद माइनस इसका b का क्यूब, ये 1 ही रहेगा। 3 इसका स्क्वेयर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और cos 4x प्लस 6 cos स्क्वेयर x, ठीक है। फॉर्मूला बंद, ये क्या हो जाएगा -6 cos स्क्वेयर x -3 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, अब कुछ नहीं बचा इसमें, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई बच गया है। 8 चौक क्या आएगा 4 8 ज़ा 32 cos 6x माइनस, अब 4 3 ज़ा 12
12 इंटू 4 48 कोस 4x, ये कितना बच गया 24 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 6 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 3। ठीक है, ओ -1 था यहाँ पे भी, 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 32 का ऐसा कैसा, -48 ऐसा कैसा। अब ये दोनों सेम है, इसमें से माइनस होगा तो 18 कोस स्क्वेयर एक्स, और ये 3 -4 -1। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि फॉर्मूले बार बार लग रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कंफ्यूज करने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए, कैलकुलेशन को गड़बड़ करने के लिए। तो एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एक बार रोक के समझना, फिर दोबारा एक बार रिपीट करके समझना, तो क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाया 2 बार और उसकी कैलकुलेशन 2 बार कर रखी है, तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा बिल्कुल। पर सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला 2 बार लगाना है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।